नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाच्य की। ठीक, बात की जाए वाच्य की तो वाच्य होता क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे ही क्या कहा जाता है, वाच्य कहा जाता है। ठीक हो गया। तो वाच्य से क्या पता चलता है कि कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है कि भाव की प्रधानता है वाक्य में। ठीक हो गया। तो वाच्य प्रकार के भी कितने होते हैं, तो वाच्य होते भी 3 प्रकार के ही हैं। ठीक हो गया। एक आपका हो गया कृतवाच्य, एक आपका कर्मवाच्य और एक आपका भाववाच्य। ये आपके पास 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से लेके चलेंगे। ठीक हो गया। कृतवाच्य में क्या होगा, कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। जैसे राम ने खाना खाया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो राम, सीधा सीधा करने वाला मौजूद है। कर्ता जब मौजूद होगा तो कृतवाच्य होगा। ठीक हो गया। कर्ता की जहां पर प्रधानता आएगी, यहाँ पे मेन प्रधानता किसकी है, राम की, क्योंकि राम खाना खा रहा है। ये ऐसे भी लिखा हो, सीता गाती है। सीता यहां पर क्या है, कर्ता है, और यहां पर किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। ठीक है। राम ने खाना खाया, सीता गाती है या सीता ने गाना गाया, एक ही बात है। ठीक हो गया। कर्मवाच्य और भाववाच्य ये आपको कंफ्यूज में डालेंगे। देखो, कर्मवाच्य में भी क्या होता है, से आता है या के द्वारा आता है। भाववाच्य में भी या तो आपके पास से आएगा या यहां पर क्या आएगा, के द्वारा आएगा। इतना ठीक है। भाववाच्य में नहीं की प्रधानता होती है, यहां पर नहीं शब्द आएगा, इस बात को याद रखना। कर्मवाच्य में अधिकतर या कर्मवाच्य में हमेशा जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी। कर्मवाच्य जो है ना, यहां पर क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। अब जिनको क्रिया नहीं पता वो पहले क्रिया वाले क्लास जरूर देखें, तब उसके बाद वाच्य देखें। ऐसे नहीं कि आपको वाच्य पहले मिला तो आपने पहले वाच्य देख लिया। जो नए लोग जुड़ते हैं वो एक सीक्वेंस से ही वीडियो देखें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, फिर विशेषण, फिर वाच्य ही देखना, तभी कर्म बना रहेगा भाई आपको। ठीक हो गया। तो कर्म वाच्य में से आएगा या के द्वारा आएगा। भाव वाच्य में से या के द्वारा यहां पर भी आ सकता है, लेकिन यहां पर क्या आता है, नहीं आता है। क्रिया कैसे होती है, सकर्मक होती है, और भाववाच्य में क्रिया कैसे होती है, अकर्मक होती है। क्या होती है, अकर्मक क्रिया यहां पर मैक्सिमम टाइम देखी जाती है। जैसे राम ने खाना खाया। अब मैं यहां पर बोलूं राम से खाना खाया गया। राम से क्या खाया गया, खाना खाया गया। यहां पर क्या प्रधानता दिख रही है आपको, कर्म, कर्म क्या है, खाना, खाने की प्रधानता दिख रही है। तो यहां पर क्या आ गया, से। यहां पर से या के द्वारा नहीं आएगा। जब आप चेक करोगे अगर से या के द्वारा नहीं आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, कृतवाच्य हो जाएगा। से या के द्वारा आ रहा है तो वहां पर या तो कर्मवाच्य होगा या वहां पर भाववाच्य होगा। ठीक हो गया। राम से खाना खाया गया, तो राम से क्या खाया गया, खाना खाया गया। क्रिया कैसी है, सकर्मक है, इसका मतलब वाच्य कौन सा है, कर्मवाच्य है। ठीक है। भाववाच्य में सीता से
दौड़ा नहीं गया, सीता से दौड़ा नहीं गया। पहला काम नहीं आ गया यहाँ पर, तो कौन सा वाच्य? भाववाच्य। सीता से दौड़ा नहीं गया, एक प्रकार का भाव यहाँ पर निकल के आ रहा है ना, नहीं दौड़ने का भाव निकल के आ रहा है, क्रिया भी अकर्मक है। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा वाच्य आया? भाववाच्य। इतनी ही बात याद रखोगे, काम बन जाएगा। देखो कृतवाच्य तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या नहीं आएगा? से ऑब्लिक या के द्वारा नहीं आएगा। राम ने खाना खाया, सीता खाती है, कर्ता ने के फॉर्म में यहाँ पर काम होगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में क्या आ सकता है? से या के द्वारा आ सकता है। भाववाच्य में नहीं आएगा, क्रिया अकर्मक होती है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। इतना डिफरेंस अगर निकाल लोगे तो आपका वाच्य वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं, इनसे समझते हैं बात को। ठीक है, एक बार दोबारा हमने क्या देखा? कृतवाच्य, ठीक, कर्मवाच्य और भाववाच्य हमने अभी तक देखा। कर्तवाच्य में कर्ता कार्य करेगा, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। दोनों में से आ सकता है या द्वारा आ सकता है। हाँ, भाववाच्य में नहीं आता है, परंतु ऐसा नहीं कि भाववाच्य में नहीं आएगा, कृतवाच्य और कर्मवाच्य में भी नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक हो गया? पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप गाना गाएं, तो कौन सा वाच्य होगा? अब आप गाना गाएं, तो जो आप है वो क्या है? कर्ता है यहाँ पर, और कर्ता यहाँ पर कार्य कर रहा है। सीधी सीधी बात, यहाँ पर ना से आया है और ना ही द्वारा आया है, तो ये कौन सा वाच्य हो गया आपके पास? कृतवाच्य यहाँ पर है। अब आप गाना गाएं, ठीक हो गया? अगर मैं यहाँ पर कर दूं अब आप से गाया, या अब आप से गाना गाया जाए, अगर मैं ये बोल दूं अब आपसे गाना गाया जाए, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा यहाँ पर? अब आपसे गाना गाया जाए, तो ये बन गया आपका कर्मवाच्य। समझ गए बात को? छात्र पाठ याद करते हैं, तो जो छात्र है वो क्या है यहाँ पर? कर्ता। कर्ता वाले पाठ याद कर रहे हैं, तो कौन सा वाच्य? कृतवाच्य। ठीक है? अगर आएगा छात्रों से पाठ याद किया गया, छात्रों से पाठ याद किया गया, तो कौन सा वाच्य बन जाएगा? कर्मवाच्य बन जाएगा। पक्षी रात में सोते हैं, कौन सा वाच्य है? तो भाई कृतवाच्य है। पक्षी सीधा सीधा कर्ता की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे से द्वारा भी नहीं आ रहा है। यहीं पर अगर मैं ऐसा कर दूं कि पक्षी द्वारा रात में सोया गया, बताना भाई जरा कौन सा वाच्य यहां पर होगा? पक्षी द्वारा रात में सोया गया। देखो, पक्षी द्वारा, अब द्वारा आ गया, तो या कर्मवाच्य या भाववाच्य। क्रिया, सोना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहां पर आती है? भाववाच्य में। इसका मतलब यहां पर कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। क्रिया जरूर चेक करनी है। हम हंस नहीं सकते, हम हंस नहीं सकते, सीधा सीधा हम हंस नहीं सकते, कौन सा वाच्य? कृतवाच्य, से द्वारा नहीं है। अब यहां पर आएगा हमसे हंसा नहीं जाता, हमसे हंसा नहीं जाता। हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। साथ में नहीं भी दिख रहा है आपको, कौन सा वाच्य? तो आप बोलेंगे यहां पर भाववाच्य हो गया, है ना? मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, क्या मौजूद है? से। इसका मतलब यहां पर क्या होगा?
कृतवाच्य सॉरी कर्मवाच्य या भाववाच्य? ये नहीं आया है तो नहीं, मैंने कहा भाववाच्य में आता है, लेकिन ये कर्मवाच्य में भी नहीं आ सकता है। क्रिया चेक करो, मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया, तो मुझसे क्या नहीं देखा गया? यह दृश्य नहीं देखा गया। क्या का उत्तर मिल रहा है? क्रिया कैसी है? सकर्मक। और अगर क्रिया सकर्मक हो तो कौन सा वाच्य करेंगे आप लोग? कर्मवाच्य। तो यहां पर आएगा आपके पास कर्मवाच्य। ये चीजें समझनी है एग्जाम्पल से। अगला देखना, मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता। क्या यहां पर आ गया? यहां पर से आ गया। मुझसे क्या पढ़ा नहीं जाता? तो मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता, क्रिया सकर्मक है, वाच्य सीधा सीधा कर्मवाच्य यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना? इस प्रकार आप लोग कृतवाच्य हो, कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, तीनों को क्या है सरलता पूर्वक याद कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।